श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड की गंगा माई की वज्रविनाम धाम की मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की वृंद देवी तुलसी धाम की श्री श्री राधा भगवान की श्री श्री कृष्ण राम की श्री जगन्नाथ की श्री श्री गौर निताई की जय गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी सुसम कृष्ण और ग्लोरी सुसम कृष्ण और ग्लोरी श्री श्री गुरु श्री परम और ग्लोरी श्री श्री की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम गतिविधियां भगवान को संतुष्ट करती हैं। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 12 पढ़ी। पेज नंबर 10। भगवान को संतुष्ट करते हैं। देवता सकाम भक्त या ऐसे भक्त होते हैं जिनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों की कोई अपनी निजी इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो निष्काम भक्त कहलाते हैं। सकाम भक्त लोभी होते हैं क्योंकि वे दूसरों के बारे में नहीं सोचते, इसलिए वे भगवान को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते। जबकि शुद्ध भक्त धर्म उपदेशक की तरह अभक्तों को भक्तों में बदलने की जिम्मेदारी लेते हैं और इसलिए वे भगवान को देवताओं से अधिक संतुष्ट कर पाते हैं। कभी कभी भगवान स्वयं धर्म उपदेशक गतिविधियों की नियत करते हैं, जैसे कि उन्होंने भगवान चैतन्य के रूप में किया, लेकिन ज्यादातर वे अपना
भक्त प्रतिनिधि भेजते हैं और इस प्रकार वे अभक्तों के प्रति अपनी अनुचित कृपा दिखाते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतने संतुष्ट हैं कि वे उन्हें ही इस सफलता का श्रेय देते हैं। हालांकि वे यह काम स्वयं कर सकते हैं। सकाम भक्तों की तुलना में यह निष्काम भक्तों के साथ संतोष का परिचायक है। तो इसमें भगवान शब्द बता रहे हैं सकाम भक्त और निष्काम भक्त। सकाम शब्द का क्या अर्थ है? सकाम शब्द किसी कामना के साथ होती है। निष्काम बिना किसी कामना के, सेल्फलेस, निस्वार्थ, उसको निष्काम। निष्काम नहीं, काम मतलब काम इच्छा, सकाम इच्छा के साथ। तो जितने भी देवी देवता हैं ये सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो कैसे भक्त हैं? सकाम भक्त हैं। देवी देवता क्या है? सकाम भक्त हैं। उनकी इच्छा है भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करनी, इसलिए स्वर्ग में जाते हैं। अगर निष्काम होते स्वर्ग में क्यों जाते हैं? तो भगवान के धाम को जाते हैं। समझे? तो अभी भी ऐश्वर्य की इच्छा है, मान प्राप्त करने की इच्छा है, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, प्रभावशाली होने की इच्छा है, इसलिए वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी पदवी स्वीकार करते हैं, है ना। कई बार होते हैं ना भक्ति के अंदर आते हैं, कुछ चाहिए हमें साथ में, भक्ति भी करनी है, भगवान अच्छे लगते हैं, भक्ति भी करनी है, पर साथ में कुछ चाहिए, पदवी चाहिए, पोस्ट पोजीशन चाहिए, तो उसको बोलते हैं काम भक्त। तो देवी देवता उस कैटेगरी में आते हैं तो भक्त ही, पर कैसे हैं? सकाम भक्त, शुद्ध भक्त नहीं। तो इसीलिए हम कई बार देखते हैं गलतियां भी कर बैठते हैं। कोई गलतियां बताइए आप देवताओं की। इंद्र ने कौन सी गलती की है? जैसे गोवर्धन पर्वत हमरज को डुबाने की कोशिश की। और बताइए। वो ब्रह्मा जी देवता ही, ब्रह्मा। ठीक है, और बताइए। और कौन सी गलती की है देवताओं ने? बहुत अच्छे से पढ़ा माता जी। वरुण देव के जो सैनिक थे वो द्वादशी के दिन नंद महाराज को पकड़ के ले जाते हैं। गलत समय में नहा देते हैं यमुना के, सुबह जल्दी नहा। हालांकि गलत समय नहीं था, उनको समझ नहीं थी, इसलिए वो बंदी बना। बहुत अच्छा पॉइंट है। वरुण देव भी देवता है, पानी के देवता है। वरुण देव का आ गया, ब्रह्मा जी का आ गया, इंद्रदेव का। ऐसे और भी भागवतों में किस्से आते हैं। एक बार इंद्रदेव विश्वरूप का गला काट देते हैं, जो कि उन्हीं के पुरोहित थे। एक बार गौतम ऋषि होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है अहिल्या, उनके पास जाके छुप के गलत कार्य करते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, क्योंकि देव देवताओं के मन में भी क्या है? काम इच्छाएं हैं, पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। पर उनकी अच्छी बात क्या है? क्या अच्छी बात है? कभी कुछ गलती करते हैं तो क्षमा मांगते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। एक बार इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध कर देते हैं, उनका भी मान कर देते हैं। इससे बहुत नुकसान को भुगतना पड़ता है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, भगवान विष्णु के आश्रय में जाते हैं। तो कभी भी संकट आता है तो जाते हैं किसके पास? भगवान विष्णु की शरण। इसलिए भक्त है, पर शुद्ध भक्त नहीं है, सभी सकाम भक्त। तो शुद्ध भक्त कौन होता है? जो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचता है, उसकी अपनी कोई निजी इच्छा नहीं होती है ना, वो दूसरों के बारे में सोचता है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? जो सेवा करे। और
उनके नाम जो उनके नाम का प्रचार। भगवान कहाँ बताते हैं? भागवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में। 18वें अध्याय के 68वें श्लोक। भागवत में तो बहुत जगह पे आता है, पर भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से 18.68 और 18.69 में बताते हैं। तो क्योंकि शुद्ध भक्त है, केवल और केवल भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं, इसलिए वो निष्काम होता है, उसकी निजी कोई इच्छा नहीं होती। अगर वो इच्छा करता भी है, प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, हमें व्हाइट हाउस से बड़ा मंदिर चाहिए। किससे बड़ा? व्हाइट हाउस से बड़ा। तो अमरावती में भी व्हाइट हाउस से बड़ा है, मायापुर में। पर किसके लिए चाहिए? भगवान के लिए। अपने लिए नहीं चाहिए, हम तो कुटिया में ठीक है, वो कहते हैं हमें भगवान के लिए चाहिए। शुद्ध भक्त भी इच्छाएं करते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी शिष्य उनका एक फोटो लेके आए, उसमें माया वाली सन्यासी की फोटो थी, तो उसके सामने एक थैला पड़ा हुआ था जिसके अंदर नोट ही नोट थे, और वो ऐसे ऐसे कर रहा था कि ये माया है, इसको दूर रखो। प्रभुपाद के शिष्य फोटो ले गया प्रभुपाद जी के पास, कोई माया वाली सन्यासी इस तरह से। प्रभुपाद कहते थैला मेरे पास उठा के लेके आओ, मैं इसको गले लगा दे फोटो खिंचवाऊं, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है, इसको भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। तो शुद्ध भक्त की इच्छाएं भी होती हैं, तो इच्छाएं इसलिए होती हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, इसलिए वो निष्काम होता है। इसलिए वो भगवान को देवी देवताओं से भी ज़्यादा प्रिय होता है। कोई देवी देवता क्या सकाम भक्त है, और शुद्ध भक्त होता है, निष्काम होता है, हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है, इसलिए वो देवी देवताओं से भी ज़्यादा भगवान को प्रिय होते हैं। जैसे छठे स्कंद में उदाहरण आता है कि वृत्रासुर नाम के असुर थे, पहले जिसलिए तो महाराज के बाद में वृत्रासुर बनते हैं। तो हालांकि असुर थे भारी दृष्टि से, पर आंतरिक रूप से भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उनका युद्ध होता है किसके साथ? इंद्र के साथ। तो इंद्र पहले युद्ध में ही, युद्ध होता ही नहीं है, पहले ही हार जाते हैं। जितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं उसको मारने के लिए, सब हार जाते हैं। सभी देवी देवता अस्त्र विहीन हो जाते हैं, सब कुछ खत्म। तो इंद्र जाते हैं भगवान के पास, भगवान कहते हैं दधीचि मुनि के पास जाओ, उनकी हड्डियां मांगो, उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उससे वृत्रासुर मरेगी। अब भगवान यहाँ पे एक तरह से इंद्र को धोखा दे रहे हैं। एक होती है निष्कपट कृपा और एक होती है सकपट कृपा। कृपा भी अलग अलग तरह की होती है। सकपट कृपा क्या होती है? जो बाहरी रूप से कृपा दिखती है, पर आंतरिक रूप से कृपा नहीं होती। अब बाहरी रूप से लग रहा है कि भगवान ने इंद्र की मदद की, क्या देके? बता के कि स्वर्ग का राज्य देके, इतना स्वर्ग का राज्य दिया है, क्योंकि इंद्र को वही चाहिए। तो इंद्र इसको क्या मान रहे हैं? ये भगवान की कृपा है ना। और असली कृपा किसके ऊपर हुई है? वृत्रासुर और दधीचि मुनि के ऊपर, क्योंकि दोनों शरीर छोड़ेंगे भगवान के धाम को वापस है। और इंद्र जीतने के बाद भी संसार के अंदर ही रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहन करेंगे। वो होती है निष्कपट कृपा। तो भारी रूप से लग रहा है कि वृत्रासुर का वध हो जाएगा, भगवान ने उसको मरवा दिया, दधीचि मुनि को भी भगवान ने मरवा दिया, क्योंकि भगवान के कहने को हड्डियां दे देते हैं, है ना। और वास्तविकता वो क्या है? निष्कपट कृपा है, बाहरी रूप से कृपा नहीं लग रही है ना। तो जब भक्ति में आते हैं तो बाहरी रूप से लगता है कि बहुत संकट आ गए, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गए, पर आंतरिक रूप से क्या होती है? भगवान की कृपा होती है, पर उसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए भक्तों का संग चाहिए। भक्त समझाते हैं कि ये वास्तविकता में कृपा है ना, पर हम कुछ और ही समझते हैं कृपा का मतलब, है ना। अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा बंगला मिल जाए, निरोगी काया हो जाए, है ना, तो वो असली कृपा नहीं है। वो भी कर सकते हैं भगवान, ऐसा नहीं हर किसी से छीनते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर भगवान को लगता है कि इसकी भक्ति के लिए लाभदायक है, वो भी कर सकते हैं। पर भगवान अपने भक्तों का वास्तविकता में फायदा करते हैं, उसको बोलते हैं निष्कपट। तो जिसको जो सकाम भक्त है उसके ऊपर जो कृपा होती है वो कौन सी होती है? सकपट। ऐसे शिव जी के साथ है, शिव जी का बहुत से लोग जाते हैं, है ना, असुर भी जाते हैं। रावण शिव जी के भक्त थे, वृकासुर शिव जी के भक्त थे, तो उनके ऊपर कृपा की शिव जी ने, ठीक है, नहीं शक्तियाँ दी थी नहीं, और वो कौन सी कृपा थी? असली कृपा नहीं थी। और असली कृपा किसके ऊपर होती है? जिसको भगवान की भक्ति में लगा देते। प्रचेता हैं, वो जब जंगल में जाते हैं तो शिव जी उनके सामने प्रकट होते हैं,
कहते बहुत अच्छे बच्चे हैं, पिता के कहने पे जंगल में जा रहे हैं, तो उनको रुद्र गीत सुनाते हैं, श्लोक सुनाते हैं, उसको बाद में रुद्र गीत के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि आप इन श्लोकों का उच्चारण करो, आपको भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी। तो पानी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे रह के उस गीत को गाते हैं, रुद्र गीत जिसको बोलते हैं, भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं, उसको बोलते हैं निष्कपट कृपा। तो ऐसे देवी देवता भी होते हैं, वो भी सकपट कृपा करते हैं और निष्कपट कृपा करते हैं। निष्काम भक्त भगवान को ज़्यादा प्रिय हैं सकाम भक्त के कंपैरेटिवली। सकाम भक्त भी प्रिय हैं, एटलीस्ट भगवान के पास तो जा ही रहे हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए तो निष्काम भक्त हैं वो भगवान को ज़्यादा प्रिय, इतने प्रिय हैं कि भगवान अपने आप को उनको दे देते हैं, उनकी कुछ कामना नहीं है। तो ये हमें बताया है कि जो भगवान का निस्वार्थ रूप से प्रचार करते हैं तो वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, तो अभी हम 11वें पेज से अपना मेन स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा है, अगर टाइम कम बचेगा। आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार, गुरु के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए। भाग 1, तो पढ़िए कोई भी 2 पैराग्राफ पढ़िए। भगवान के प्रति प्रेम उनके बारे में उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को सुनने से शुरू होता है, इसको श्रवण कहते हैं। इसलिए भक्त का भगवान के साथ संबंध भगवान के प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से शुरू होता है। शिष्य समझता है कि भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु को भेजा है। सभी वैष्णव शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि किसी का भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध का साक्षात्कार उसका गुरु के साथ संबंध के द्वारा होता है। शुरू में एक शिष्य का अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति पहचान का आभास होता है, लेकिन जब यह आभास उसके हृदय में दृढ़ विश्वास के रूप में प्रकट होता है, तब वह समझ पाता है कि उसके आध्यात्मिक गुरु परम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं और उसके आध्यात्मिक गुरु उसे इस जन्म और मृत्यु के भवसागर से छुटकारा दिला सकते हैं। गुरु ही हमें यह सब सिखा सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने रूप गोस्वामी को बताया कि सभी शाश्वत आत्माएं जन्म जन्मांतरों से इस ब्रह्मांड में भटक रही हैं। सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, हमें भक्तिमय सेवा में शाश्वत जीवन का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक गुरु हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं और हमें इसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक गुरु के साथ अपने संबंध को समझ पाते हैं, तब हम अपने आप को समझ पाते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाते हैं। सारा उपलब्ध ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ले जाया जाता है और आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु अष्टकम में कहते हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में सम्मान पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। श्री प्रभुपाद एक पत्र में लिखते हैं, भोग अर्पित करने के लिए सभी कुछ आध्यात्मिक गुरु के सामने रखें, जिनका चित्र आल्टर में रखा होता है। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक गुरु भोजन सामग्री को भगवान को अर्पित करने की जिम्मेदारी देते हैं। इसलिए सिर्फ आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करके सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक गुरु को मिलने से पहले हम माया से भ्रमित रहते हैं, जिससे हमें यह भी नहीं पता होता कि हम जन्म और मृत्यु के कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन गुरु हमारी आंखें खोलते हैं। जब हम उनसे यह समझ पाते हैं कि हम बार बार इस जन्म और मृत्यु के भवसागर में हैं, तब हम इच्छा करते हैं कि हम इससे बाहर निकलें। इसलिए हम उनके प्रति गंभीर हो जाते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। अगर वे हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो ये थोड़ा हाई टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना चाहिए, खास करके गुरु के विषय के बारे में। नॉर्मली लोग
भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, है ना, भारत में आप देखिए अधिकांशतः लोग भगवान के पास डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं, है कि नहीं? तो सीधा भगवान के पास पहुंच जाए, रास्ते में और कोई ना है मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं और भगवान। पर ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति में हम हैं हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। भगवान ने भगवद गीता में क्या कंडीशन लगाई है, क्या कंडीशन है, कंक्लूजन क्या है भगवद गीता का? सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश करूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। पहले ये पूरा करो तब स्वीकार करो। करते हैं कंडीशन फुलफिल? नहीं ना। तो भगवान तो स्ट्रिक्ट हैं, ये करो तब स्वीकार करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो जिस मात्रा में मुझे शरणागत होगा उस मात्रा में मैं उसके साथ आदान प्रदान करूँ। ये भगवान की कंडीशन है। और इस कंडीशन में जाएंगे तो हम सब डिस्क्वालीफाई हैं, तो डायरेक्टली हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए भगवद गीता में बताया गया है मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यद्विसिद्धे यदताम विसिद्धानां कश्चित् महावेति तत्त्वतः। हजारों करोड़ों लोग में से कोई एक है जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। अधिकांश लोग तो इंद्रिय तृप्ति ही चाहते हैं। ऐसे हजारों करोड़ों लोग इकट्ठे कर लीजिए जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें से कोई एक है जो सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि मतलब सेल्फ आत्म साक्षात्कार। तो ऐसे हजारों करोड़ इकट्ठा कर लीजिए जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया, उसमें से कोई एक है जो भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है। ये कितना बिरला है। कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। कोई एक है जो मुझे तत्व से समझ पाए। तो भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। चाहे हम कितना ही अपने आप को समझते रहें कि मैं बहुत बड़ा उच्च कोटि का भक्त हूँ, पर भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गुरु होते हैं वो हमारे और भगवान के बीच में एक अपारदर्शी माध्यम का रोल प्ले करते हैं। और गुरु भगवान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान से शक्ति प्राप्त करके एक जीवात्मा के ऊपर कृपा करके उनको भगवान के समीप लेके जाते हैं। ये गुरु का कार्य होता है। गुरु क्या करते हैं, भगवान और भक्त के बीच में मीडिएटर बनते हैं। शादी में चोला बनता है ना, वो दोनों पार्टी के बीच में संधि करवाता है कि अच्छे व्यक्ति हैं, आप इनसे शादी कीजिए। उनको बोलेगा कि ये अच्छे व्यक्ति हैं तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ जो भी है, तो दोनों का संबंध बनता है। तो गुरु एक तरह से उस तरीके से आप समझ सकते हैं, शिष्य और भगवान के बीच में अपारदर्शी माध्यम। गुरु कहेंगे तो भगवान उस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भगवान गुरु के कहने पे? क्योंकि भगवान का गुरु के साथ बहुत गहरा संबंध है। सुबह हम गुरु अष्टकम गाते हैं, पूरा अष्टकम ही पूरा अष्टकम ही गुरु तत्व के ऊपर है। एक तो उसमें कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव्यत एव साध्वी किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरोश्री चरणारविंद। गुरु कौन है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। सभी शास्त्र क्या कहते हैं कि गुरु एक तरह से भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है, पर भगवान नहीं है। समझ रहे? गुरु भगवान नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं मान लें कि गुरु भगवान है तो मायावाद तक पहुंच जाए, हमारा सिद्धांत गलत होता है। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान की तरह है। क्यों है? किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य, कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत निकट है, उनके सबसे गुह्यतम सेवक है। इसलिए उनकी सेवा करना भगवान की सेवा करना एक समान है। जैसे पिता होता है उसका बच्चा होता है ना, तो बच्चे को प्यार करता है एक तरह से, क्या कर रहा है वो? पिता को प्रेम करने के समान है ना। बच्चे को टॉफी दे देता, पिता प्रसन्न हो जाता है कि मेरे बच्चे को टॉफी दी है। पता कि नहीं क्यों होता है ऐसा? पिता का पुत्र से प्रेम है। इसी प्रकार से भगवान का गुरु से प्रेम है, क्योंकि जो गुरु है भगवान के बहुत घनिष्ठ सेवक है।
तो इसलिए गुरु किसको रेकमेंड करेंगे, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। ये भक्ति का सिंपल फंडा है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, समझ रहे? क्योंकि भगवान का गुरु के साथ ऐसा संबंध है, जो गुरु बोलेंगे भगवान उसको पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान का नेचर ही है। जो भक्त ने एक बार मुंह से बोल दिया उसको भगवान ने पूरा करना है। प्रहलाद महाराज ने बोला कि मेरे भगवान इस खंबे में है। नरसिंह ने खंबे से प्रकट हो, ऐसा नहीं को खंबे से ही प्रकट होना था, किसी और जगह से प्रकट हो सकते थे, है ना? क्योंकि जो भक्त बोलेगा भगवान ने उसको पूरा करना। इसलिए भगवान भगवद गीता में अर्जुन कहता है तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त कभी भी नाश नहीं होगा, है ना? तो इसलिए गुरु ने जब बोल दिया तो भगवान उसको पूरा करे। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना ही भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता की कुंजी है। तो गुरु को आप कुछ धन देके, अब चिकनी चुपड़ी बातें करके प्रसन्न नहीं कर सकते। गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? जब हम जेन्युइन रूप से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, है ना? तो कई बार वो तरीका बहुत अलग भी हो सकता है ना? प्रभुपाद ने जनरली सबके लिए क्या बोला है? 16 माला का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, भगवद गीता श्रीमद् भागवत को पढ़िए, तो जितनी आप में क्षमता है उतना प्रचार में सहयोग कीजिए। तो कुछ केसेस में प्रभुपाद ने एक्सेप्शंस भी किए हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य थे वृंदावन में, तो उनको भगवान के लिए कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। सुबह से लेकर रात तक कुकिंग करते थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपको सोना वाला करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस पूरा दिन भगवान के लिए कुकिंग कीजिए। तो माला नहीं करते थे, मैं भी करते हूँ, पर वो गुरु का स्ट्रिक्ट नियम नहीं था उनके प्रति कि 16 माला करनी ही करनी। मेन सेवा क्या थी उनकी? सुबह डेली किचन में घुसते थे, रात को बाहर निकलते थे, पूरा दिन कुकिंग करते थे। कुछ ही सालों पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो प्रभुपाद ने बोल दिया, गुरु ने बोल दिया, तो भगवान उसको स्वीकार करें, उस आदेश को स्वीकार करें। दिखने में वो अलग भी हो सकता है। ऐसे कुछ शिष्य हैं जिनको प्रभुपाद ने बोला कि आप वो 64 माला का जप कीजिए, और ऐसे कुछ शिष्य हैं उनको प्रभुपाद ने बोला था कि आप इस जगह प्रचार करने जाइए, अगर आपका पतन हो भी जाएगा तभी मैं आपको भगवदान लेके जाऊंगा। बाहर देशों में प्रचार करना बहुत रिस्की होता है। भारत की तरह नहीं कि हमें माला पहनाई जाती है, वहाँ तो जेल में डाल दिया जाता है। तो बाहर के शिष्य फिर भी रिस्क लेके जाते थे प्रचार करने के। रशिया में हुआ भी था, रशिया में तो बहुत हुआ है, बहुत जगह, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जेल में डाल दिया था, अमेरिका में जेल में डाल दिया। जब कोर्ट में केस पहुंचा तो जब जितना प्रसन्न हो जाता है तो मतलब पूरे अमेरिका में कहीं पे भी हरे कृष्णा मूवमेंट को रोकना नहीं चाहिए, उसको प्रमाणिकता दे देते हैं कि अमेरिका का प्रमाणिक धर्म है। देखिए यूएसए में जो कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका पूरा हेडलाइंस में फर्स्ट पेज पे पूरी न्यूज़ आती है, पूरी लेटर आती है जो जज लिख के देते हैं। तब वो जगह पे होता है, तो रिस्क लेते थे प्रभुपाद जी के, तो उससे गुरु प्रसन्न होते। गुरु को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका क्या है कि जो वो हमें भक्ति करने के लिए आदेश देते हैं उनको एज इट इज बिना तोड़े मरोड़े उसको पालन करना। गुरु अपने लिए कुछ नहीं बोलते हैं, गुरु क्या बोलेंगे? आपको भक्ति करने के लिए ही बोलेंगे, जो आपके लिए अनुकूल, उससे वो प्रसन्न होते हैं। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु आपके और भगवान के बीच में अपारदर्शी माध्यम है। तो ये भगवान जी बताते हैं, इसीलिए भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं, शिष्य क्या समझता है अपने गुरु के प्रति? शिष्य समझता है कि भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु को भेजा है, कि भगवान ने गुरु को मेरे पास मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भेजा, मेरे भले के लिए भेजा, भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, भगवान के प्रतिनिधि। जैसे भारत का कोई प्रतिनिधि अमेरिका में जाएगा तो उसका उसी प्रकार से स्वागत सम्मान होता है जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे कि अमेरिका का दूत भारत में आएगा, उसको ऐसे ही सम्मान दिया जाता है जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभुपाद जी से एक बार रिपोर्टर ने पूछा एयरपोर्ट पे, प्रभुपाद जब भी जाते तो उनके लिए
रोल्स रॉयस कार बुक करते थे उनके शिष्य ले जाने के लिए। फिर स्वामी जी आपके शिष्यों ने आपके लिए रोल्स रॉयस कार बुक की है, तो सबसे महंगी गाड़ी है पूरे विश्व की। प्रभा कहते थे लोहे की गाड़ी है, मुझे सोने की गाड़ी चाहिए। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो भगवान को हम लोहे की गाड़ी में थोड़ा लेके जाएंगे। तो जो सामान भगवान को देना चाहिए वही गुरु को देना चाहिए, है ना। ये तो फिर भी लोहे की गाड़ी लेके आए थे, ऐसे उनको दिखाते थे। तो इस प्रकार से जो शिष्य होते हैं गुरु को इस प्रकार से देखते हैं, पर गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के तुल्य नहीं समझते। गुरु क्या समझते हैं कि वो भगवान के सेवक हैं और ये भगवान इनको सेवा दी है इन जीवात्माओं को उनके पास पहुंचाने के लिए। तो गुरु भी अपने शिष्यों का सेवक होता है, उसकी सेवा करने का तरीका अलग होता है, उनको प्रशिक्षण देता है, हमको गाइडेंस देता है, हमको डांटता भी है अगर गलत तरीके पे गलत रास्ते पे जाते हैं, पर होता कि अपने शिष्यों का भी सेवक होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उनको कोई भी आगे प्रणाम करता था वो बोलते थे दासो अस्मि, दासो अस्मि, दास दासो अस्मि, कि मैं तो आपका दास हूँ। कोई भी शिष्य आता था उनको प्रणाम करता था, वही बोलते थे कि मैं आपका दास हूँ, मुझे भगवान ने आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए सेवा दी। तो गुरु अपने आप को इस तरीके से देखता है और शिष्य गुरु को किस तरीके से देखता है कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हैं मुझे उन तक वापस पहुँचाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का डाउट है तो पूछिए। जैसे निष्काम भक्ति के बारे में बताया आपने, तो हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर तो हम बोल देते हैं कि नहीं भाई आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो बात में करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जब हम भौतिक जीवन में हैं उन चीज़ों को देखते हैं तो जो वो इच्छा हमारे मन में है कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, इंटरनल जो होती है, तो ये तो फिर हम ड्रामा करते हैं मंदिर में जाके बोलते हैं। तो शुरू में ड्रामा ही होता है, अगर ड्रामा भी कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है। थ्योरेटिकल रूप से हम समझ गए हैं कि ये गलत है, हम प्रैक्टिस समझ हो गए हैं। तुम्हारा मन कुछ और चाहता है, बुद्धि कुछ और चाहती है। बुद्धि कहती है कुछ नहीं मांगना है, पर मन कहता है कि मांगना। तो बुद्धि और मन के बीच में लड़ाई होती है, स्पर्धा होती है। तो शुरू में लड़ाई चलती रहती है, और जो शक्तिशाली होगा वो जीतेगा। मन शक्तिशाली है तो वो जीतेगा, बुद्धि शक्तिशाली है तो वो जीतेगा। तो अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो धीरे 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 जो मन है वो फिर सबसाइड होगा। मैं अभी किसी लेक्चर में सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि हमें भगवान से निर्गुण भक्ति मांगनी चाहिए, जबकि उससे पहले हमने इससे पहले मैंने ये बात नहीं सुना निर्गुण भक्ति का, उसके बारे में। तो श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के जो अंतिम अध्याय हैं उसमें जो भगवान कपिल हैं वो एक तरह से सगुण भक्ति बताते हैं। सगुण भक्ति मतलब रजोगुण में भक्ति, तमोगुण में भक्ति, सतोगुण में भक्ति। भक्ति तो क्या है, तीनों गुणों से परे है, पर भक्ति करने वाला व्यक्ति तीनों गुणों में है ना। हम भक्ति करते हैं, हम तो तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। कभी रजोगुण हावी होता है, कभी सतोगुण हावी होता है, कभी तमोगुण हावी होता है ना। पर भक्ति तो क्या है, तीनों गुणों से परे है, पर हम तीनों गुणों के अंदर है। तो इसीलिए वो टर्म देते हैं सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी, प्रैक्टिशनर के अनुसार है ना। पर निर्गुण भक्ति क्या है, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है। जब प्रैक्टिशनर प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उस भक्ति को बोलते हैं निर्गुण भक्ति। पर प्रभु जब कई बार ऐसे हम जैसे मंदिर जाते हैं और हम इंटरनली ये बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि भगवान पहले छीनता है, तो कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि कहीं भगवान से हम मांगे और भगवान और ज़्यादा कष्ट में नहीं करते। कहीं हम जाके मांगे कि भाई आपकी शुद्ध भक्ति देना, तो भगवान के अच्छा चलो ले लो सफेद देना। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मतलब मन डरता है उन चीज़ों के लिए। तो भगवान ये उनके साथ करते हैं जो उस स्थिति में होते हैं, हमारे साथ नहीं करेंगे, हम तो भक्ति छोड़ देंगे। भगवान को स्थिति तो पता ही है, तो हर किसी के साथ नहीं करते हैं। हमसे छीन लिया तो हम तो भगवान को छोड़ देंगे, किसी छीनते नहीं हमको, है ना। ये उन भक्तों के साथ करते हैं जिनको भगवान को पता है कि छीनने के बाद और आगे बढ़ेंगे। पांडव थे, गोपा जी केस में भी आता है, और भी बहुत से केस आते हैं।
तो बहुत हाई लेवल की स्थिति है। जैसे प्रभुपाद जी अभी नहीं है, आपने बताया कि हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, तो फिर शिक्षा गुरु भी आपने बताया था एक बार पहले कि हमारे शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी हैं, तो उन्होंने जो बोला है हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है, या आप हमारे मेंटर हैं, आपने माने जो तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके जाना है। ऊपर जनरल वे में अपनी किताबों में सबके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सबके जनरल है जो कि सर्वोपरि है। 16 वाला जो जब हो गया जो मैंने आपको बताया, तो कोई दूसरा व्यक्ति आगे वो चेंज नहीं कर सकता। इसे गोपाल जी के नाम के आगे लिखा जाता है फाउंडर आचार्य। तो ऊपर कहते हैं कि हमेशा ये नाम के आगे लिखवाना चाहिए ताकि कोई भी नया व्यक्ति आता है उसको पता लगे कि किसको फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज मिसडायरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। संस्था के जब फैलती है तो हर कोई उन्नत अवस्था में नहीं होता। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई बहुत उच्चतम अवस्था में है। हर किसी से गलतियाँ हो सकती हैं। अभी सभी प्रैक्टिसिंग स्टेज में है। किसी को प्रैक्टिस करते 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, पर ऐसा नहीं है कि 5 साल का शुद्ध होकर मिल जाता है। तो इसे जनरल वे में सारे इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद जी की किताबों के अंदर हैं, उनके प्रवचनों के अंदर है। तो फिर भी जिन गुरु से हम दीक्षा लेते हैं, हो सकता है वो गुरु हमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दें, तो वो इंस्ट्रक्शन को भी हमें गुरु के आदेश के रूप में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें दीक्षा ली है। इमीडिएट गुरु तो वही है आप, इस तरह से। बाकी मेंटर्स हो गए या हमारे शिक्षा गुरु हो गए या फिर हमारे मार्गदर्शक हो गए, वो भी हमें कुछ आदेश देते हैं, पर क्योंकि प्रभुपाद जी की बुक्स के अनुसार ही आदेश देते हैं, तो उनको भी हमें सीरियस वे में फॉलो करना चाहिए। और फिर भी ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ही अंधाधुंध फॉलो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो शास्त्र के अनुसार नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, उस आदेश को छोड़ भी सकते हैं। जैसे आपने फाउंडर वाली बात बताई, तो अभी बहुत से जैसे बुक्स काफ़ी लोगों की आ रही है, और बिल्कुल ठीक है कि पर प्रभुपाद जी बुक्स सर्वोपरि। कुछ मंदिर हैं जिसमें सिर्फ आपको प्रभुपाद जी की बुक्स मिलेगी, अन्य बुक्स नहीं। जैसे मैं मंदिर में बेबी शॉप देखता था, तो प्रभुपाद जी बुक्स का सेक्शन हमने अलग बना के रखा हुआ था, बाकी बुक्स का सेक्शन नहीं। पर बाकी प्रभुपाद के शिष्य ही हैं, प्रभुपाद जी बुक्स के अनुसार ही देते हैं, और फिर भी जो फाउंडेशन है वो जैसे आपने बताया कि गुरु मतलब शिष्य को पार उतारेगा, वो जैसे कि गुरु की मर्जी के बिना भगवान को अपने नाम या मतलब उनकी मुक्ति संभव नहीं है, तो कैसे भगवान गुरु को कोई कोटा दिया हुआ है किस तरह से उसको अपने को ले जा सकता है, या फिर इस तरह तो अगर गुरु चाहे तो मान लो आप ही हमारे गुरु हो गए, आपने चाहा तो आप तो हमारे पूरे रेवाड़ी को उतार दो। बहुत अच्छा पॉइंट है। पहली बात तो गुरु उतारते नहीं है, गुरु हमें भगवान तक जाने का रास्ता दिखाते हैं, और उस रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने दीक्षा ले ली गुरु से और आपका काम खत्म, दीक्षा से काम शुरू होता है। तो गुरु आपको रास्ता बताएंगे, ये रास्ता है, इसमें सीधा जाना है, फिर दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, इस तरह चलते रहोगे तो भगवान के पास पहुंच जाओ। तो चलना किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं चलोगे दीक्षा लेने के बाद भी, तभी नहीं पहुंचोगे, समझ। अगर आपने मुझे दीक्षा ले ली, उनके आदेशों का पालन नहीं किया, तब कुछ होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली करना तो सब कुछ आप ही को है, गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे। तो कृपा भी भगवान ही करेंगे, पर करेंगे कैसे? गुरु के माध्यम से करेंगे। जैसे सॉकेट में आप उंगली डालोगे तो करंट लगेगा, तो करंट कहाँ से आ रहा है? वायर से नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से आ रहा है ना। ये सॉकेट तो माध्यम है, ऐसे गुरु माध्यम है, पर कृपा कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। भगवान जो गुरु है भगवान से जुड़े हुए हैं। अगर इस सॉकेट का कनेक्शन कट जाए, करंट लगेगा? नहीं लगेगा। तो गुरु का भगवान के साथ संबंध कट जाए तो कृपा बंद हो जाएगी। आपका गुरु के साथ कनेक्शन कट जाए, कृपा बंद हो जाएगी। आपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं किया, संबंध कट गया, अल्टीमेटली कृपा देने वाले कौन है? भगवान। तारने वाले तो भगवान ही है,
गुरु हमें बस उस जगह से जोड़ देते हैं, कनेक्शन बना देते हैं, रास्ता बता देते हैं, पर काम सारा आपको करना है। हम उनकी जैसे अभी प्रैक्टिसिंग स्टेज में है और दीक्षा तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। मान लो दीक्षा लिए बगैर ही हम चले गए, टाइम आ गया, दीक्षा तो हमारी हुई थी, अभी हम विगत दीक्षा के जो काम कर रहे हैं, हम चाहने फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम 16 माला भी कर रहे हैं, ये काम थोड़ी कि नहीं करवाती बिना दीक्षा का। जिस दिन से हमने प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया है, तो उस दिन से हमने उनसे दीक्षा ले ली एक तरीके से। पर वो संबंध ऑफिशियल तब होता है जब हम अग्नि के सामने, वैष्णव के सामने गुरु से दीक्षा लेते हैं। दीक्षा तो एक तरह से हो जाती है जब हमने उनका आदेश पालन करना शुरू कर दिया, 16 माला शुरू कर दी, 4 दिन पालन करना शुरू कर दी, तो हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। और फॉर्मल तब हुआ जब आप प्रॉपरली दीक्षा लेते हैं। तो बस शरीर छूट भी जाता है, तो जो आपने किया है वो आपका एक्टिविटीज रहेगा, अगले जन्म में आपको वही गुरु प्राप्त होगा। वही गुरु का मतलब कि जो सिद्धांत हैं तो उसे प्राप्त, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, गुरु तत्व की बात, उसी पॉइंट से व्यक्ति शुरू करता है। तो अगर हमने भक्ति किया तो ये गारंटी है कि गलत है मनुष्य का, कैरली से तो कंफर्मेशन है कि गलत है ना मनुष्य रूप में प्राप्त होगा, ताकि जहाँ पे छोड़ा है वहाँ से शुरुआत कर सकें। मुझे मैं कल सुन रहा था कि जो हम गाय को रोटी देते हैं वो वही कहते हैं कि जो हम जैसे जो इस तरह हम जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं, तो जो लास्ट मतलब जो जन्म होता है वो मनुष्य का होता है, उससे पहले गाय का होता है। तो हम गाय को रोटी इसलिए देते हैं कि वो आखिरी मतलब सीढ़ी है, आखिरी पैड़ी है, जहाँ से अब हम मनुष्य जन्म में या वो भी मनुष्य जन्म में जाएगी और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं मुक्ति का। वही मैंने भी सुना है, पर मुझे इसका कुछ प्रमाण नहीं पता है कि जब कोई जीवात्मा नीचे वाली योनि में चली जाती है, फिर धीरे धीरे उसका एवोल्यूशन होता है, तो मनुष्य योनि प्राप्त करने से पहले वाला जो उसके होता है वो एक गाय का स्टेज होता है। ऐसा मैंने सुना है, कि मुझे इसका कहीं पढ़ा नहीं है। तो शास्त्रों में अलग अलग पुण्य कार्य करने का अलग अलग फल बताया गया है, तो उसमें से गाय का भी आता है कि गाय की स्थिति अलग है, उसके अलग अलग शरीर में अलग अलग जगहों में देवी देवता भी वास करते हैं। और जो गाय है वो भगवान को प्रिय है, गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान के प्रणाम मंत्र में आता है, गो गाय और ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि दोनों दूसरों के लिए कार्य करते हैं। ब्राह्मण भी दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, और गाय का भी हर चीज़ दूसरों की भलाई के लिए होती है, चाहे उसका यूरिन है, चाहे उसका गोबर है, चाहे उसका दूध है, कुछ भी है उसके दूसरों को बेनिफिट पहुंचता है, इसलिए गाय भगवान को बहुत प्रिय है। और जो चीज़ भगवान को प्रिय है उसकी सेवा करेंगे उसका तो फल मिलेगा, उससे भगवान पसंद है। और एक पूरी जैसे पाप और पुण्य का जो मतलब डेबिट क्रेडिट होता है, मान लो कि मेरे अकाउंट में पुण्य है ज़्यादा, तो नेचुरली पाप भी कहीं ना कहीं होते ही होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। तो अगर मैं पुण्य ऐड करता चला जाऊँ, मतलब एक स्टेज पुण्य इतने ज़्यादा ऐड हो जाए कि तो जो पाप मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिस पे है वो नेगलेक्ट हो जाते हैं। पाप तो रहते ही हैं, निगलेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप पश्चाताप करते हो किसी पर्टिकुलर पाप के लिए तो वो निगलेक्ट होता है, या फिर भक्ति करोगे तब खत्म होता है। पुण्य से पाप को काटा नहीं जाता, अगर कोई स्पेसिफिक पुण्य नहीं है उस पाप को काटने का। फिर बात तो में राजा नृग की कथा आती है कि उन्होंने बहुत पुण्य किए थे, साथ में कुछ गलतियाँ भी की थी। जब वो यमराज के पास जाते हैं तो यमराज पूछते हैं कि पहले पापों का फल चाहिए पुण्य का फल चाहिए, दोनों ही प्राप्त करने पड़े। तो कहते हैं पहले पापों का दे दो, वो खत्म करके फिर आराम से पुण्य का भोगूंगा। ऐसे हमारी मानसिकता होती है, थोड़ा सा कष्ट पहले सहन कर लेता हूँ फिर आराम से सुख भोगेगा। तो फिर वो छिपली बनाते हैं, छिपली की होने में डाल देते हैं कि आप कुछ समय के लिए छिपली बन के रहिए। और बहुत पुण्य किए होते हैं, वैष्णव की सेवा भी की होती है, इसे छिपली कहाँ बनते हैं? द्वारका में। द्वारका में छिपली बनते हैं, भगवान के जो बच्चे होते हैं वो आके उनको देख के भगवान को बुला के लाते हैं, फिर भगवान के शरीर को स्पर्श करते हैं, उनको इसे बाहर निकालते हैं, फिर पूरा अपना रूप धारण करके आते हैं। इस तरह से पूरा लीला
पाप और पुण्य दोनों का फल है। दोनों का फल मिलेगा। नहीं मैं जैसे कि तुमने ज़्यादा ऐड कर लिए तो आपका नंबर ही नहीं आने दिया आपने। सर ऐसा होना चाहिए। नहीं बात करना ही नहीं चलता है कि पुण्य आप पाप पुण्य जितने भी कर लो आप, उसका खाता खत्म होगा ही होगा। चाहे करोड़ रुपए भी हैं आपके अकाउंट के अंदर, अगर रोज आप 10,000 भी निकाल रहे हैं तो किसी ना किसी दिन जाके खाता खत्म हो जाएगा। इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। करते कब तक करते हैं? जैसे आपने बताया कि पाप तो पता ही नहीं होता, और खाना बन रहा है पाप हो रहे, गाड़ी चल रही है पाप हो रही उसका है, पता ही रिजल्ट नहीं। तो पता हमें लग रहा है कि ये पाप नहीं है, पर वो तो पाप तो होते ही। हम कभी नहीं कह सकते कि हम कोई पाप नहीं, ये भी भ्रम है। ये हम गाड़ी 100 की स्पीड पे चला रहे हैं, तो जीव है मान लो मच्छर भी मर रहे हैं, सब कर ही रहे हैं। सांस लेते हैं तो मरते हैं। पाप तो हम कर ही रहे हैं, इस जगत में है तो पाप तो हम कर ही रहे हैं, तो इसलिए तो हमें दिक्कतें होती हैं। तो जो काम भी हो रहा है तो कष्टदायक है कि नहीं, तो वो उसी का फल है। अगर पुण्य ही पुण्य है तो कष्ट क्यों आएगा आपके जीवन में? तो कष्ट तो हमारे हर रोजमर्रा के जीवन में आता है, सुबह से लेकर शाम तक। तो जब तक भक्ति नहीं करेंगे पाप पुण्य का चक्कर चलता है। अगर आपने सिर्फ पुण्य भी किया, माने पाप नहीं भी किया है, तभी पुण्यों को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, तभी तो पुण्य भोगोगे ना। तो शरीर धारण करोगे तो जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है। इसलिए वैष्णव आचार्य क्या कहते हैं, ऐ भला ऐ मन सकले मनेर भ्रम। पाप और पुण्य दोनों क्या है? मन का भ्रम है। ऐ भला ये अच्छा है, ऐ मन ये बुरा है, सकले मनेर भ्रम सब कुछ बुरा है, कुछ अच्छा नहीं। उसके लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ना पाप करो ना पुण्य करो, क्या करो? भक्ति करो। अकर्म विकर्म सत, कर्म विकर्म सकर्म। कर्म हो गया पुण्य, विकर्म हो गया पाप, अकर्म हो गया भक्ति। उसके उसका अपना पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा ना नहीं, उससे खाता खाली हो जाएगा। प्रभु जी जैसे सब जीवात्माएं हैं जो भगवान के नाम से अपनी इच्छा से आती है या कोई मिस्टेक करती है उधर, तब वो भेजते हैं कहीं। तो यही मिस्टेक है कि वो इच्छा करता है भगवान से लग होकर एंजॉय करने की। ये मिस्टेक है उसकी, तो इच्छा करता है इसलिए यहाँ पे आता है। यहाँ पे आता है तो यहाँ पे नियम कानून, यहाँ के जो नियम कानून है उसको तो लागू, भौतिक देह प्राप्त होती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, प्रकृति के 3 गुण है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, क्लेश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब उसको। इस तरह की कुछ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ज़्यादा अगर हम गोड़ में चले, ज़्यादा ही घर बार ही छूट जाए, तो ये जो भौतिक जगत में ये चीज़ें घर परिवार नौकरी ये सब तो बाधक ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा हम समझते हैं, इसको इमेच्योरिटी बोलते हैं। ऐसा हमें लगता है पर ऐसा नहीं है। तो ये हमारे हृदय की दुर्बलता होती है अगर हम ये सोच के भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं। हृदय की कमजोरी है। अगर हमें लगता है कि अगर मैं इतना डूब गया तो मैं ऐसा ना हो कि छोड़ दूँ सब कुछ। हमारे जब मैं TCS में जॉब करता था, हमारे प्रोजेक्ट लीडर थे, साउथ इंडियन थे, वो हर रोज अलग अलग कार्य करते थे। तो उनको जन्माष्टमी का इन्विटेशन दिया हमने, मेरे साथ के लोग मॉड्यूल लीड थे वही इसमें से जुड़े हुए थे। अब इसको नहीं कहते मैं अभी नहीं आऊँगा, जैसा पहले बच्चों की शादी वादी कर लूँ उसके बाद जाऊँगा। मुझे डर लगता है कहीं मैं अगर चला गया सब कुछ छोड़ना है ना। अभी तो मेरा सब खाने पीने का समय है, सोच हुए था कि भी बोलते हैं ना, तो अभी तो मुझे घोर पाप करने दो, बाद में देखिए। तो ये हृदय की कमजोरी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, अभी हमारी वो स्थिति भी नहीं है। अगर हम छोड़ना चाहेंगे भी तो कोई छोड़ने देगा नहीं, और तीसरा कोई हमें स्वीकार भी नहीं करेगा। भक्ति में किसी को ऐसे स्वीकार नहीं किया जाता जो अपनी जिम्मेदारी से भाग छूटना चाहता है, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है।
जो शादीशुदा नहीं है उसके लिए ऑप्शन है ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकार करने का। जो शादीशुदा है उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम का ऑप्शन होता है। वो तब होता है पहली बात तो 50 साल के बाद, और दूसरा जब वो अपने बच्चों को प्रॉपर सेटल करके अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर सकते हैं। पत्नी नहीं आना चाहिए तो अकेला आ सकता है। इस फॉर्म में तो बिल्कुल ऐसा ही सुना था, मुझे कंफर्म नहीं है कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम के बाद कोई संन्यास लेता है तो उसको घर से रिकमेंडेशन लेटर नहीं देना पड़ता। ऐसा नहीं कि किसी को कोई भी आ जाए उनको जबरदस्ती बिठा दे, ऐसा नहीं। तो घर से बच्चों से पूरा करने वाला हम्म? बच्चों से काट- बच्चों से, पत्नी से आपसे बदलने से मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने ये सुना था ऐसा। माता जी मुझे भी अलाउ नहीं है। माता जिसके लिए शास्त्रों में माता जिसके लिए तो घर में ही रहना, उनको संघर्ष में रहना होता है हर स्थिति में। पति को रहना चाहिए 50 साल की उम्र तक, उसके बाद पत्नी को बच्चों के साथ। ये भी करना चाहिए माता जी के लिए फिर अलग में वो क्यों रहे? वही तो कह रहे माँ हैं बाप पति के झेले हो वो तो अपना सब कुछ छोड़िए पीछे शुरू से स्त्री का स्वभाव भी ऐसा होता है कि वो परिवार में ही रहना पसंद करती है। स्त्री का मेंटालिटी ही ऐसे बनी है कि वो परिवार में ही रहना चाहिए, अलग नहीं रह सकती। दोनों है ना साथ में। हाँ, तो वानप्रस्थ आश्रम इसलिए तो है। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब क्या है कि पति और पत्नी दोनों इकट्ठे मिलकर तपस्या करते हैं, घर से बाहर निकल। फिर तो जो भाड़ा भेज दो बच्चे से। तो आजकल लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए घर में लड़ाइयाँ होती हैं। सास घर में बैठी रहती है, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए ना, तो घर में क्या करेगी, लड़ाई करेगी लोगों के साथ। तो अब बड़े लोगों की माया की बुद्धि को छोटू को गाँव में छूटेगी। प्रभु हम तो इसको उनके लावा ना लड़ाई ना हो गए। तो इसीलिए अगर वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं उसमें सब कुछ अपने आप निहित है। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों गए थे जंगल में, ऐसे नहीं धृतराष्ट्र अकेले गए थे। जब पांडव गए थे तो साथ में द्रौपदी भी गई थी तपस्या करने के लिए। तो वैदिक सभ्यता में सब कुछ इंक्लूड है, दोनों पति पत्नी जाते हैं। पर जब पति संन्यास लेने के लिए आगे बढ़ता है तो पत्नी वापिस जाके घर में अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। सन्यासी को ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है जिसके साथ लेडी नहीं चल सकती, तपस्या करनी पड़ती है, अकेले जाना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है, पशुपालन करना पड़ता है। तो इसीलिए वो अपनी पत्नी को अपने पुत्र के संरक्षण में छोड़ देता है कि इनकी केयर में रहेंगी, यहाँ पे अच्छी रहेंगी, मैं अपना जाके भगवान के संदेश के लिए प्रचार करूँ। इसीलिए पति का धार्मिक कर्म का आई थिंक 1/6 या 1 आई थिंक आधा हिस्सा पत्नी को जाता है। कोई बच्चे ना रखना चाहे तो पॉजिटिव बोला मैंने आपको। नहीं वैसे मान लो अगर कोई ऐसा करता है पति- अगर बच्चे ना रखे माँ को, फिर पति तो चला गया संन्यास लेके, हाँ। फिर वो क्या करेगी? वो फिर पति को इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। मुझे शास्त्र को प्रेरणा और द्वापर के हिसाब से लिखे हैं, कलयुग में तो नई नई चीजें आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अभी भी होता है ऐसा। त्रेता में और द्वापर में ऐसा थोड़ी होता है जैसे माता जी ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। आज बच्चों हो के सकता है, ऊपर। हाँ, उस टाइम पे नहीं होता था, उस टाइम पे उस टाइम तो नहीं था। प्रोबेबिलिटी कम होती थी, आज थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए फिर पति को सोचना पड़ेगा कि उसके जानने के बाद पत्नी सड़क पे ना आए, उसको ध्यान रखना है। यही तो प्रभु जी, हमारे प्रभु जी तो वैसे ही सोच रहे भगवान तो हमारे गए बच्चे ऐसे निकल ही आए। अब तो चलो एक तो आध्यात्मिक में, लेकिन पलटी खा जाए मेरा क्या होगा? आप भक्ति में हैं तो भगवान आपका स्पेशल केयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि संन्यास लेना वो तो आसान है, सोचने से हो जाएगा, इतना आसान थोड़ा है। रुक्मिणी देवी भगवान को कहती है खुद से, रुक्मिणी देवी भगवान को कहती हैं कि पारिवारिक जो आकर्षण है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई संन्यास भी ले लेता है तभी भी अपने परिवार को छोड़ नहीं पाता है।
तभी मन से परिवार को छोड़ नहीं पाते। तो बोलने से संन्यास नहीं होता, बोलते तो बहुत लोग हैं, मैं साधु बन जाऊंगा, मैं घर बार छोड़ दूंगा, छोड़ता कोई नहीं है। कितनों ने छोड़ा बताइए? कोई तो मैंने नहीं छोड़ पाया, इतना आसान थोड़ा है, इतना आसान नहीं, बोलना आसान है, इतना आसान नहीं। पत्नी को पति के कर्मों का आधा तो मिलता ही है। पत्नी के कर्मों का पत्नी का नहीं मिलता है, पति का पत्नी को मिलता है। क्यों मिलता है? सुनिए सुनिए, जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। पत्नी को क्यों मिलता है? क्योंकि पति की सेवा करती है, इसलिए तो नहीं मिलेगा। सेवा नहीं है तो नहीं मिलेगा। लॉजिक ये है, क्योंकि जो पत्नी है उसका पतिव्रता धर्म क्यों बोला जाता है? पत्नी का धर्म क्या होता है? पतिव्रता है ना, कि पति की सेवा करती है। उससे एक मतलब धर्म पति की सेवा करती है। पति जो धार्मिक कार्य करेगा उसका अपने आप फल पत्नी हो जाता है, वो अपने आप उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे कर्दम मुनि और देवहूति का पास आता है तीसरे स्कंद में। तो देवहूति माता केवल क्या करते थे? बस कर्दम मुनि की सेवा करते थे। शादी के बाद इतनी सेवा की कि उनका सब कुछ, सौंदर्य भी चला गया, शरीर पूरा क्षीण हो गया। तो कर्दम मुनि क्या करते थे? केवल तपस्या करते, भगवान भक्ति करते। उसका फल क्या हुआ? भगवान ने देवहूति की गोद में जन्म लिया। वो भी होता है भगवान कर्दम मुनि उनको दोबारा से जीवनी कर देते हैं उनके लिए। हाँ वो सब तो होता ही है, उनको सुंदर बना देते हैं, सब कर देते हैं। और फायदा किसको हुआ है? कपिल भगवान उनकी गोद से जन्म लेते हैं, तो माता का तो उद्धार हो गया। तपस्या किसने की? फल किसको बड़ा हुआ? पति को भी हुआ। तो पत्नी को क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पति की सेवा की। तो सिस्टम ये है। आप कह रहे हो पति का जो करते हैं आधा पत्नी को मिलता है, और जो पत्नी है पति के लिए व्रत वगैरह रखती है के लिए वो पत्नी को मिलेगा। वो लेकिन कहती थी हम तो अपने पति के लिए कर रहे हैं। हाँ, पति की रक्षा के लिए। मेन तो करवा चौथ वो तो कर्म कांड हो गया ना, वो तो पति की आयु के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके लिए उसको मिलेगा। भक्ति की बात कर रहे हैं, कर्म कांड। तो हमारा टॉपिक अलग दिशा में चला गया, हमारा चर्चा गुरु तत्व के ऊपर हो रहा है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि गुरु, शिष्य और भगवान के बीच में क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि शिष्य को गुरु के साथ जोड़ता है। और गुरु के अंदर ये शक्ति कैसे प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि भगवान के बहुत घनिष्ठ सेवक होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इसीलिए जिसको रेकमेंड करते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं, ये जिम्मेवारी उनको भगवान देते हैं। इसलिए गुरु को बोला जाता है एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव। एम्पावर्ड मतलब शक्ति प्रदत्त, शक्ति किससे? भगवान से। तो गुरु बलराम जी और श्रीमती राधा रानी के से शक्ति प्राप्त करके प्रचार करते हैं, दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि बलराम जो श्रीमती राधा रानी ही जीवात्मा को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व करते हैं आध्यात्मिक गुरु। उदाहरण देते हैं, जैसे पोस्ट बॉक्स होता है, घर के बाहर लगे ना डब्बे से, छोटे पोस्ट बॉक्स लगे, तो उसमें चिट्ठी डालेंगे तो चिट्ठी अपने आप गंतव्य पे पहुंचेगी, चाहे छोटा ना डिब्बा है, क्योंकि वो डिब्बा किससे कनेक्टेड है? पोस्ट ऑफिस। इसी प्रकार से गुरु हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, उनको प्रार्थना करोगे भगवान के पास जाएगी, उनको माला पहनाओगे भगवान के पास जाएगी, उनकी सेवा करोगे भगवान के पास जाएगी। इसलिए गुरु ट्रांसपेरेंट मीडियम, सिंपल सा तरीका है समझने की, ठीक है। पर गुरु भगवान नहीं है, ये भी साथ में समझना है, दोनों चीजों को साथ में समझना, ठीक है। यहीं पे स्टॉप करेंगे, 3 पैराग्राफ पढ़े हमने आगे, तो आप याद रखिएगा, अगली बार हमें यहीं से शुरू करना है। अब आगे आगे जैसे समझाते जाएंगे टॉपिक थोड़े गहरे होते जाएंगे, बड़े भी होते जाएंगे, ठीक है। भगवान की श्री श्री कृष्ण की श्री श्री गौर की